आज के क्लास में हम लोगों को है ना इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करना है। इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करना है। सो वी ऑल हैव टू डिस्कस अबाउट इंटीग्रेशन। पहले आप इंटीग्रेशन का एक फिजिकल सेंस समझेंगे, उसके बाद फिर आप फॉर्मूला सब पे आएंगे और अपना काम करेंगे। ओके, तो आपके पास कुछ बेसिक फंडामेंटल्स इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन जो आपको हमेशा बताता है ना, वो आपके पास कुछ ऐसा टर्म्स होता है जो हमारे फंक्शन का वेरिएबल्स के ऊपर बेस्ड होता है। सर क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा और इजी बताइए। मान लीजिए हमारे पास एक फोर्स है और फोर्स है 10 न्यूटन का और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 6 मीटर, तो बताओ वर्क कितना होगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब 60 जूल। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। वेरी गुड। अब देखो मेरे पास दूसरा कंडीशन ऐसा है कि फोर्स जो है वो एक्चुअली 10 इंटू एक्स का फंक्शन है। मतलब ओरिजिन पे 0 है, 1 मीटर पे 10 न्यूटन है, दूसरे मीटर पे 20 न्यूटन है, तीसरे मीटर पे 30 न्यूटन है। मतलब हर जगह फोर्स अलग अलग है। और इस समय अगर हम बोले कि डिस्प्लेसमेंट अगर 6 मीटर है, देन बताओ वर्क कितना है। तो क्या आप उसी तरह से निकाल लेंगे जैसा कि प्रीवियस केस में आप फाइंड आउट किए थे? नहीं, उस तरह से नहीं बनेगा जैसा प्रीवियस केस में फाइंड आउट था। अब हम आपको दूसरी जगह ले चलते हैं। आखिर जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या है? वो कुछ ऐसा है कि अगर हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ, या एक्स मान लो नीचे है, एक्स के साथ अगर हम फिगर बनाए तो फोर्स हमेशा 10 न्यूटन है। ये 10 न्यूटन का फोर्स है। ओके, और हमको यहाँ पे यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है 6 मीटर। तो वर्क निकालने का मतलब होता है ये अंदर वाला एरिया। जो आप अंदर का एरिया निकालते हैं ना, वो एरिया एक्चुअली रेक्टेंगल के फॉर्मूला से आप लेंथ इंटू ब्रेथ करें तो 10 इंटू 6 आ गया, दैट इज 60 मीटर, 60 जूल, और इसी को आप वर्क कहते हैं। तो वर्क को आप जो देख रहे हैं ना, वर्क कुछ और नहीं है। वर्क क्या है? तो वर्क एक्चुअली एरिया है, एरिया अंडर एफएक्स ग्राफ के। यहाँ मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। वर्क जो है वो एरिया है अंडर एफएक्स ग्राफ। चलिए सर, बढ़िया है सर। दूसरे केस में भी बता दीजिए। चलिए भाई, अभी दूसरा केस क्या, अभी तक आपको कॉन्सेप्ट इसी पे सीखना ही है, बाकी तो फॉर्मूला होता है। यहाँ जब आप फोर्स को एक्स के साथ प्लॉट करेंगे ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो फिर आप यहाँ से 0 से चलते हैं, और अगर मान लीजिए आप 6 मीटर तक आप वर्क निकालने का कोशिश करते हैं, तो हम बोलेंगे कुछ नहीं है भाई, ये अंदर वाला जो ट्रायंगल बना है ना, उसका एरिया निकाल दो। अगर आप उसका एरिया निकाल देंगे तो वो वर्क हो जाएगा। और एरिया आप निकाल भी सकते, बहुत आसान। क्या बोलता है? ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला नहीं जानता है? बोलो क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दोगे, फॉर्मूला से आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लो अगर मेरा फोर्स होता 10x स्क्वायर, अगर मेरा फोर्स होता 10x स्क्वायर, और हम बोलते कि डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर के लिए फिर से वर्क निकालो, तो कॉन्सेप्ट तो वही रहता कि सर एरिया निकालना है सर। तो फोर्स था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन इस बार का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, स्ट्रेट नहीं होता। और फिर हम बोलते कि ठीक है भाई, अगर आपको यहाँ तक का वर्क निकालना है तो ये अंदर का एरिया निकाल लीजिए। लेकिन अब आप फंस जाते हैं। बताइए कौन से फॉर्मूला से ये अंदर का एरिया आप निकालते हैं? सब कोई फॉर्मूला नहीं है। कोई फॉर्मूला नहीं, ठीक है ना? कोई फॉर्मूला नहीं है जहां पे आप है ना इसका एरिया ऐसे फाइंड आउट कर ले। तो ऐसे सिचुएशन में अंदर का एरिया निकालने के लिए आप यूज करते हैं इंटीग्रेशन। आप अंदर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन यूज करते हैं। वैसे आप प्रीवियस किसी भी केस में इंटीग्रेशन लगा सकते थे, लेकिन अगर कोई चीज मेरे रेक्टेंगल के फॉर्मूला से बन रहा है तो क्यों हम इंटीग्रेशन करेंगे? जो काम सुई से हो रहा है उसके लिए बड़ा सा है ना मशीन गन क्यों ले आएंगे? बात समझ रहे हैं? तो जहां जरूरत है वहीं पे ना काम करेंगे। जब हम लोग इस तरह के सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां हम लोग है ना अंदर का एरिया निकालना चाहते हैं, या जो हमको फिजिकल क्वांटिटी निकालना है वो अंदर के एरिया से आएगा, टोटल एरिया से आएगा, लेकिन अभी तक का पढ़ा हुआ फॉर्मूला उस पर काम नहीं कर रहा है, देन वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन। क्या मेरा लॉजिक आपको समझ में आ रहा है? हम क्या बोल रहे हैं?
Yes, sir. ठीक है, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या करता है, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या करता है और कैसे है ना आपका आंसर देता है। अब उसके लिए कुछ एक दिमाग डेवलप करना है, कैसे इस तरह के इरेगुलर सेप्ट में इंटीग्रेशन अंदर का एरिया दे देता है, ठीक है ना। सो by using integration we can find area under curve। ये आपके मैथमेटिक्स का लाइन, आप इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, कोई एक कर्व होता है उसके अंदर का एरिया फाइंड आउट करते हैं। कर्व होता है, अभी स्ट्रेट लाइन और रेक्टेंगल में क्या करेंगे सब तो हम ऐसे बेसिक फॉर्मूला से बना लेंगे, उसमें इंटीग्रेशन क्यों यूज करेंगे। लेकिन ऐसा कर्व जिसका इक्वेशन है ना थोड़ा टिपिकल हो, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कुछ और लंथ फंथ बहुत सारा इक्वेशन, तो उस केस में आपको इंटीग्रेशन का सहारा चाहिए होता है। सर आखिर ये इंटीग्रेशन कैसे काम करता है मैथमेटिकली, आखिर ये यूज कैसे होता है और क्या हम लोग को एडवांटेज मिलता है, जरा गौर करना। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे काम करता है। जैसे मान लीजिए मेरा वर्टिकल एक्सिस y है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस x है और मेरे पास एक इस तरह का कर्व, ठीक है, ये होगा, कोई भी इक्वेशन फॉलो कर रहा होगा, कोई भी इक्वेशन फॉलो कर रहा होगा। अब आपको अगर इसके अंदर का ये एरिया चाहिए, मान लीजिए आपको ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो इंटीग्रेशन बोलता क्या है ना कि आप देखिए बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए, आप है ना इसको बहुत छोटे 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 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दीजिए। सर क्या बोल रहा है, हम बोल रहे हैं इसको बहुत छोटे छोटे ऐसे रेक्टेंगल्स में आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, छोटे छोटे रेक्टेंगल में आप डिवाइड कर दीजिए। कोई भी एक यहाँ पे वैल्यू लेंगे, ये y का एक वैल्यू होगा और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहां से यहां तक ये यहां से यहां के बीच आपके पास एक स्मॉल डिफरेंस है, dx है, बोलो समझा। Yes, sir. ठीक है, तो इस रेक्टेंगल का, जिस रेक्टेंगल को हम शेडेड कर रहे हैं, इस रेक्टेंगल का जिस रेक्टेंगल को हम शेड कर रहे हैं येलो से, अगर हमको इसका एरिया लिखना पड़ा तो हम स्मॉल एरिया लिखेंगे, इसका एक स्मॉल एरिया लिखेंगे। तो क्या वो स्मॉल एरिया को हम dA से अगर रिप्रेजेंट करें तो वो लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। यस सर। यस सर। लेंथ के जगह पे y आ गया और ब्रेथ के जगह पे वो dx आ गया। अब देखो अगर हमको टोटल एरिया चाहिए तो कॉन्सेप्ट तो यही कहता है ना कि सर यहाँ जितना भी पोर्शन है, मान लो 1 पोर्शन है, 2 पोर्शन है, 3 पोर्शन है, 4 5 6 7 8 9 10 n तक है, तो उन सारे के एरिया को जोड़ देंगे। अगर हम लोग सभी के स्मॉल एरिया को अगर हम लोग जोड़ देंगे, जब हम लोग सभी के स्मॉल एरिया को जोड़ देंगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा, बोलो सही है। Yes, sir. यस सर। तो लोअर क्लास में आप ये जो टोटल एरिया निकालना सीखे थे उसको आप समेशन से रिप्रेजेंट करते थे। सर i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक पढ़े आप लोग। यस सर। Yes, लेकिन sir. अब जब आपका थोड़ा कैलकुलेशन टिपिकल हो जाता है तो आप इस टोटल एरिया के लिए समेशन के जगह पे इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ये जो आपको s के जैसा सिंबल दिखाई दे रहा है वो इंटीग्रेशन का सिंबल है, बोलो समझा। यस सर। Yes, sir. इंटीग्रेशन Yes, sir. ऑफ dA का मतलब है जितना भी स्मॉल छोटा 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 एरिया आ रहा है सबको ऐड करना, सबका समेशन निकालना। लेकिन बट प्रोसेस इज डिफरेंट अदर देन एडिशन। एडिशन के जैसा इसमें जोड़ घटाव नहीं है, यहाँ एक अलग रूल ही फॉलो अप होता है। ये मैथमेटिक्स का एक अलग तरीका है, कैलकुलस आप इसको कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. तो पता चल गया ना कि आपके इंटीग्रेशन में क्या होना है। इंटीग्रेशन में एक्चुअली आप एरिया निकालते हैं। अब हम आपको कुछ फिगर्स बनाएंगे, आप जरा देखिएगा, धीरे धीरे आप है ना चीज पे जा रहे हैं। उसके बाद तो फॉर्मूला आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला आएगा और फॉर्मूला में एक लाइन काम करता है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन। लेकिन हमको फॉर्मूला में हम बाद में जाएंगे, पहले आपका कॉन्सेप्ट दिमाग में रखें, जरा देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर आपके पास वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, कोई भी ग्राफ है, तो इसके अंदर का जब आप एरिया निकालते हैं तो ये एरिया जो है वो होता है डिस्प्लेसमेंट।
मतलब आप ऐसे कहेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dt इज डिस्प्लेसमेंट, ओके, या फिर आप उसी को x कह दे, पोजीशन कह दे। अब सुनिए, अगर आपके पास कोई एक ग्राफ है एक्सेलरेशन और टाइम का और उसके अंदर का आप एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ का जो एरिया है वो चेंज इन वेलोसिटी बताता है। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dt इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को आप dv लिख दीजिए ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ dv, ओके। इसी तरह से ये सब सुनते जाना, अभी बहुत डिटेल में आएगा, हर चीज हम आपको एकदम क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर करके निकले। आप गौर से देखिए, अगर हम लोग फोर्स और एक्स के बीच का ग्राफ लेते हैं और इसके अंदर का हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो ये एरिया आता है वर्क। तो इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx इज इक्वल्स टू वर्क। ठीक है, अब थोड़ा रुकिए और समझिए। सर लिखने का यही तरीका है क्या? नहीं, लिखने का ये तरीका नहीं है। आप अगर चाहेंगे तो हर बार एरिया एरिया करने के बजाय आप है ना थोड़ा बात डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करें। जैसे सुनिएगा बहुत ध्यान से, आपको याद है dx by dt को आप भी लिखे थे? यस सर। Yes, sir. तो क्या आप यहीं से dx इज इक्वल्स टू v डॉट dt लिख देंगे? Yes, sir. लेफ्ट हैंड Yes, साइड sir. में इंटीग्रेशन कीजिए dx का और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन कीजिए v डॉट dt का। लेफ्ट हैंड साइड में जब dx का आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये आपको दे देगा डिस्प्लेसमेंट, और राइट हैंड साइड में जो भी इक्वेशन रहेगा उसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। बोलिए, समझे? यस सर। ठीक है, तो अभी तक मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना। ये तभी क्लियर होगा जब आप फॉर्मूला 2-4 न्यूमेरिकल्स देख लेंगे तब। आपका जो इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस है वो कुछ और नहीं करता, वो आपको है ना किसी कर्व और एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जो भी होगा उसके साथ एरिया निकालने में मदद करता है। एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व ही इंटीग्रेशन होता है। एरिया अंडर कर्व ही इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व। ठीक है, अब आप आइए इस पे, तो हम लोग आपको दिखाएं कि कैसे आप इंटीग्रेशन प्रोसेस जो लेते हैं उसका फिजिकल सेंस क्या है। इंटीग्रेशन प्रोसेस का एक फिजिकल सेंस ये है कि बस भाई आप क्या करते हैं, जो एडिशन वाला जगह था बचपन से, जो एडिशन आप सीखते आ रहे थे उसको हटा के आप उसके जगह पे इंटीग्रेशन ले रहे हैं। अब यहाँ हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे, आप अगर है ना किसी किराने के दुकान पे गए हैं, कहीं है ना कोई चीज खरीदने गए हैं बाजार में, तो वहां आपको इंटीग्रेशन मदद नहीं करेगा। वहां आपका वही बचपन का सीखा हुआ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मदद करेगा, वहां इंटीग्रेशन आपका हेल्प नहीं करेगा। तो सर इंटीग्रेशन क्या हेल्प करेगा? इंटीग्रेशन हेल्प करेगा अगर तुम कोई फिजिक्स का एनालिसिस करना चाहता है, फिजिक्स में किसी चीज को जो वाकई में वेरिएशन है एक्स का, डिस्टेंस का, टाइम का, समथिंग लाइक दैट, तो उसका अगर आप टोटल चेंज निकालना चाहते हैं किसी सर्टेन इंटरवल के ऊपर, तो उस समय आपको इंटीग्रेशन मदद करेगा। इंटीग्रेशन किराने के दुकान पे मदद आपको नहीं करने वाला है। इज दिस क्लियर? यस सर। अब आप किराने के दुकान से एक आलू खरीद के लाए, पोटैटो, देखा है उसका शेप कैसा होता है? एकदम स्क्वायर, उसका शेप एकदम क्यूब के जैसा होता है क्या? आलू जो खरीद के लाते हैं इरेगुलर रहता है सर। इरेगुलर रहता है। अगर कोई बोल दिया कि इस इरेगुलर शेप का एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, कोई लोकस बता दिया, बोला इसके अंदर का जो पर्टिकुलर वॉल्यूम है वो निकालो, अब आपको इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ जाएगा। बात समझ गए? तो ऐसे चीजों को आप समझना, ये मत सोचिएगा कि ये जनरल लाइफ में यूज होने वाला चीज है, लेकिन जब आप हायर स्टडी में फिजिक्स के अंदर है ना अलग अलग तरह का डेरिवेशन प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं जिसमें एक से एक इक्वेशंस इन्वॉल्व होता है, तो आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है। और जिनका भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छा है, आप मान के चलिए कि आप फिजिक्स में 60% ज्यादा न्यूमेरिकल बनाएंगे कंपैरिजन टू अदर्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया अंडर कर्व। अब आप देखिए कि आखिर इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसका यूज क्या है। एक लाइन चलता है, इंटीग्रेशन इज नथिंग एल्स बट सिंपली इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन।
सर इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, देखो जरा आज तक क्या पढ़ता था, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेगा तो वेलोसिटी आएगा, पढ़ा था ना, डिस्प्लेसमेंट का Yes. डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा तो वेलोसिटी आएगा। आज देखिए वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। आपको याद है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है। Yes, sir. Yes, आज sir. देखिए एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कीजिएगा वेलोसिटी आ जाएगा। बोलो सही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो फॉर्मूला को यूज करने में भी आपको इसी तरीके का बारीकी यूज करना होता है। कोई भी ऐसा फॉर्मूला जो आपके सामने है उसके लिखने के पीछे का लॉजिक है ना, ये सिंपल सा लाइन है, इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है वो हमारे डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है, इंटीग्रेशन जो है वो हमारे डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। ओके सर, अब जरा बताइए सर क्या हो रहा है। देखो भाई, फॉर्मूलाज शुड बी रिमेंबर, और इसके अकॉर्डिंग में हम लोगों को बहुत सारा काम भी आज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कभी भी अगर x पे पावर n का इंटीग्रेशन हो, हम बोले केवल x पे पावर n का इंटीग्रेशन, कोई हमसे पूछ सकता है सर जो बगल में dx है वो, वही बात है कि जैसे डिफरेंशिएशन में नीचे dx था, अब इंटीग्रेशन में राइट हैंड साइड में dx है, dt है, dy है, कोई भी आएगा। अगर x है तो dx आएगा, y रहेगा dy आएगा, थीटा रहेगा d थीटा आएगा, ओमेगा रहेगा d ओमेगा आएगा, अगर t रहेगा तो dt आएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो x पे पावर n का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर sir. में सबसे पहले एक जोड़ दीजिए और फिर उतना ही से डिवाइड कर दीजिए। सर इसका मतलब बताइए, जैसे अगर आप x स्क्वायर डॉट dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो आंसर है हम लोगों का x पे पावर 3/3। समझ में आया? Yes, sir. Sir. अगर हम लोग इंटीग्रेट करते x पे पावर -4 डॉट dx का, व्हाट इज योर आंसर? X पे पावर -3/-3। x पे पावर -3/-3, क्योंकि -4 में जब आप +1 कीजिएगा -3 बचेगा, और फिर आप नीचे है ना -3 लगा दीजिए। बोलो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब सुनिएगा, ध्यान से समझते चलिएगा। कुछ कुछ फॉर्मूला टिपिकल है, कुछ कुछ फॉर्मूला इजी गोइंग है, आराम से चलते जाना। सर उसमें +c क्या है? क्या? सर +c क्या है? इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। जब आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे तो वो सर आपको बताएंगे कि जब कभी भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन रहता है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन उसको कहते हैं जिसमें इंटीग्रेशन का लिमिट ना हो। ठीक है, तो आगे वाला बात है, अभी थोड़ा सब्र रखो, +c खुद से लगा देना अभी। ओके, c क्या होता है अभी थोड़ी देर में पता है। c, अब जरा गौर करो, साइन का डिफरेंशिएशन बताइए आप लोग। cos. So, cos. कॉस, वेरी गुड। तो देखो जरा, कॉस का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन आएगा। बोलो समझे? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बताइए जरा, कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस का डिफरेंशिएशन बताइए। माइनस साइन। Minus sign. माइनस साइन, देखिए माइनस को इधर भी आप भेज सकते हैं। अगर आप माइनस साइन dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x आएगा। बोलो समझे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक्सपोनेंट का डिफरेंशिएशन Yes, बताइए। e पे पावर x ही सर होता है, एक्सपोनेंट तो अगर आप e पे रिमेन पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e पे पावर x ही होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन सेम है तो इंटीग्रेशन भी सेम। बताओ log x का डिफरेंशिएशन 1 by बताओ। x. 1/x। 1 तो by अगर आप 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं तो log x। बोलो समझे? Yes, sir. ठीक है, यस सर। अभी जरा गौर करना, और बाकी सब जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। अब जो बाकी सारा फॉर्मूला है उस पे हम लोग 2 मिनट के बाद काम करते हैं। पहले यहां तक कोई दिक्कत किसी को समझने में? No, sir. कोई और किसी को कोई इशू, कोई चीज ऐसा जो नहीं समझ पाए हो आप? नो सर। ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट है और u dx है तो कांस्टेंट को बाहर निकालो और u dx का इंटीग्रेशन करो। सर जैसे इसका एक एग्जांपल, बिल्कुल जो है आपके सामने एकदम एग्जांपल चलेगा। मान लीजिए हम बोल दिए कि 2x पे पावर डॉट dx का इंटीग्रेशन करो, 2 बाहर निकालो, इंटीग्रेशन करो x स्क्वायर डॉट dx का। बताओ x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। Sir, 2x. X cube by 3. तो डिफरेंशिएशन है X cube by 3. x क्यूब बाई 3। अब इंटीग्रेशन में दिमाग को बदलो, 2x जो है वो डिफरेंशिएशन है। ओके, अरे बोलो यार, समझे?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो इसका आंसर बताना। अगर हम बोल देंगे 3/x3.dx इसका इंटीग्रेशन, तो क्या हम 3 को बाहर निकाल के x पे पावर -3.dx कर दे? 3 बाहर आ गया, Sir, x पे 3 पावर into x to power -4 by -4 -4 हो जाएगा। -2. अरे यार, अरे यार, अरे यार, पावर में एक ऐड Sir, होता है और -2 नीचे sir. एक से डिवाइड ऐसे। पावर में एक ऐड ना करोगे, -3 में +1 करोगे तो -2 ना बचेगा। Yes, Yes, sir. sir. समझ में आ रही है मेरी बात? Yes, sir. थोड़ा दिमाग को समझाओ और अच्छे से दिमाग को समझाओ और सबको समझाओ। बताना जरा, अगर हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं 4t पे पावर -2.dt को, देन व्हाट विल बी योर आंसर? 4t to the power Sir, minus 4 into t पे power 3 by 3. बाई 3 कहां से ले आया? फिर -1 कर रहा, खाली -1 कर रहा, खाली -1 कर रहा, बोल रहे +1 करना है, +1 करना है, +1 करना है पावर में। अरे प्लस न करना है यार पावर में। Yes, sir. भूल जा रहे. भूल कैसे जा रहा है यार? गजनी है क्या? नहीं सर, इतना भी नहीं भूल जा. गजनी फिल्म देखे आप लोग? Yes, sir. भूल जाता है. तुम में से गजनी फिल्म देखा है सब कोई? no sir. Yes, sir. हाँ, उसमें क्या था प्रॉपर्टी उसका, मतलब उसका खास क्वालिटी क्या था? सर 15 मिनट में 15 मिनट में भूल जाता है। तुम लोग गजनी का भी सुपर 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 से ऊपर है, तुम लोग 5 सेकंड में भूल जाता है। अभी बताए एक क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में भूल गया, फिर बताए इस क्वेश्चन, फिर अगले क्वेश्चन में भूल गया। वाह, गजनी सुपरस्टार। आप नहीं भूलेंगे सर. बताना। इंटीग्रेशन 5x पे पावर -6.dx, व्हाट इज योर आंसर? 5x to the power 5 minus into x पे X power का power -5 -1. by x पे by power 5. सब गलत. 5x पे पावर -5 by -5, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सर एक लास्ट एग्जांपल सर. एक तो और sir 5 कट जाएगा ना. अभी देखना, फिर गलती कर देगा, देखना। नहीं सर. अच्छा देखते हैं हम। 3t².dt, व्हाट इज योर आंसर? सर 3 into t पे पावर 3 by 3. 3 into t पे पावर 3/3, बोलो सही है सबका? Yes, sir. Yes, sir. क्या सबका सही है? Yes, sir. yes sir. Yes, sir. ठीक है। सुरभि, दीप, स्तुति, सागर, श्रेया, रोहित, प्रिया, मयंक, कुणाल, ईशान, दीक्षा, आलोक, आदिश्री और अगस्त्या और 2 बार के श्रीवास्तव, क्या सबका सही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी आप समझ गए ना, पावर में एक ऐड करेंगे और फिर उसी n+1 से डिवाइड कर देंगे। ओके, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ देखो, अगर हम लोग u और प्लस भी ऐसे किए तो इसको ऐसे कर देना है 2 बार। ये तो समझ ही रहा होगा कि अलग अलग करके 2 u.dx और v.dx दोनों को इंटीग्रेट कर देना, कोई इशू है। चलो छोटा छोटा क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, आंसर। हाँ, और एक चीज हम यहाँ पे अलग से बता दें, अगर अकेले dt है तो इसका आंसर t होगा, अगर अकेले dx है तो इसका आंसर x होगा, अगर अकेले dv है तो इसका आंसर v होगा। ओके, जैसे Yes, sir. मेरा पहले वाला मैं देख रहा हूं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे t आ जाए। ठीक है, अब देखो दूसरे का आंसर बताओ। चलो आंसर बताओ, फटाफट आंसर बताओ, अब ज्यादा समय नहीं, काम पे लग जाओ। क्या दूसरे वाले का आंसर t²/2 है? yes sir. Yes, Yes, sir. sir. क्या इसका आंसर 2 बाहर आ गया, t का इंटीग्रेशन करेंगे Sir, t² t² by 2. फिर Yes, 2 sir. काट दीजिएगा, वो एक अलग बात है, 2 काट दीजिएगा, वो एक अलग बात है। अगले वाले का आंसर बोलो, अगले वाले का आंसर बोलो, इसका आंसर बोलो। Sir, -2 into t to the power 2 by 2. -2 का है लिया? Sir, अरे माइनस ये निकल 4 जाएगा. नंबर बोल रहे, 4 नंबर। ओ सर उधर. t³ by 3. t³ by 3 सही है। अगला बताओ, -2 बाहर, t पे पावर कितना?
-2 -2 बाई -2। बोलो सबको समझ में आया? yes sir फिर आगे जाके आप ये दोनों -2 काट दीजिए, इसको सॉल्व करके t पे पावर -2 लिख दीजिए, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ तक किसी को कोई डाउट समझने में? नो सर। चलिए एक No, और sir. आंसर दीजिए, एक और आंसर दीजिए, हम बड़ा सा लिख रहे हैं। हाँ, t² + 2t + 4 dt, इसका इंटीग्रेशन करना है। एक बार में इसका इंटीग्रेशन करना हम देखते हैं। तुम एक एक चीज पे दो। पहले तुम सोचो t² dt, पहले तुम सोचो t² dt, पहले तुम सोचो t² dt। तो क्या आंसर t³ आएगा? yes सर sir प्लस 2 into t²/2। हाँ, प्लस 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 2 इंटू t²/2 आएगा। और यस उसके सर। बाद क्या आएगा? 0। 0 कैसे Zero. आ जाएगा? 4 को बाहर निकालेंगे, dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो t नहीं आएगा। 40 अभी ना पढ़ा, एक मिनट जस्ट, अभी ना पढ़ा कि dt अकेले रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन t आएगा। ये वाला है ना dt, अगर हम लिखेंगे 4 dt और इसका इंटीग्रेशन बोलेंगे तो तुम इस 4 को बाहर लेके dt का इंटीग्रेशन करेगा तो 40 नहीं आएगा। यस सर yes sir क्या जी समझे सब कोई? यस सर yes sir सर लेकिन वो ब्रैकेट के बाहर है ना सर dt। तो सबके लिए था, तो सबके लिए नहीं मल्टीप्लाई किया था अंदर आलोक बाबू? t² के साथ dt मल्टीप्लाई किया था कि नहीं तुम? यस सर। और 2t के साथ dt लिया था कि नहीं तुम? यस सर, समझ गया सर, समझ 4 गया, के साथ क्या दुश्मनी है यार? समझ गया सर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं ना? नो तो सर। एक तो No, और sir. एग्जांपल है भाई, No, ऐसे ही sir. देख के बता देना, देख के बता देना। ठीक है, अभी ज्यादा समय आप देना नहीं है। 5x² है और 3x है और हम लोगों के पास x पे पावर -6 है और बगल में dx लिखा है। एक बार में आंसर बोलना होगा, सही बोलना होगा। x³/3 प्लस 5x³/3 प्लस 3, आगे बोलो। x²/2 x²/2 प्लस, आगे बोलो। x⁻⁻5 /-5 x पे पावर -5/-5। वेरी गुड। किसी को ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो? ईशान गया समझ सर। में आया? ईशान यस सर। कंफर्म ना? हाँ यस सर। ठीक है। और स्तुति समझ में आया? स्तुति yes sir ठोस बोलिए, कंफर्म समझ में आ रहा है? yes sir ठीक है, वेरी गुड। तो अगले क्वेश्चन का आंसर स्तुति सागर। ओके, आप ही को आंसर देना है। इंटीग्रेशन ऑफ x² + 4x dx, बोलो आंसर। Sir, x³/3 + 4x²/2 वेरी गुड, वेरी गुड। तो आई होप सो किसी को अब कोई इशू इसमें नहीं है, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। no sir एक तो एकदम छोटा वाला है, बच्चा जैसा है, लेकिन मन है हमको पूछने का। 5.dt, व्हाट इज योर आंसर? सर 5t। 5t 5t sir. 5t वेरी गुड, ठीक है। ये रहा जी आपके पास। तो यहां तक हम लोग अभी गए हैं। वेरी गुड। थोड़ा सा आ जाइए, इतना क्वेश्चन आप बना ही हैं, लेकिन मेरा काम है 2-4 और क्वेश्चन जोड़ देना इसी में, कहानी में। कहां तक कर रखे थे लास्ट इसमें? हाँ यही तो है, इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन सीखना है। चलो बताओ 2x का इंटीग्रेशन, बोलते जाओ। 2x²/2 सर x²। 2x²/2 x²। चलो बोलते जाओ, नीचे बोलो। x² सर का इंटीग्रेशन x³/3। 3 ये वाला बोल दो, b वाला। x³/3 ये राइट हैंड साइड b वाला बोल दो। सर x पे पावर -3/-3। इसको बता दो एक बार, c वाला बोल दो। x⁻³ प्लस 2x²/2 प्लस 3x। वेरी गुड। बाकी आगे 2 काटेगा 3 काटेगा, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, कर लेना। अगला बोलो, लेफ्ट हैंड साइड c वाला बोलो। x³/3
माइनस रुक जाओ रोहित रोहित रुक जाओ, तुम नहीं बोलो, थोड़ा 1 मिनट बाकी सब लग जाओ भाई। बोलो 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 श्रेया श्रेया बोलो। कौन सा सर? ये वाला, ये सी वाला, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड सी। सर हो गया सर। प्रिया बोलो, प्रिया बोलो। Sir, x cube by 3 minus 2x square by 2 plus x. वेरी गुड। श्रेया समझने में दिक्कत हो रहा है क्या? तुम्हारा वीडियो भी नहीं दिख रहा है कि मतलब शायद हो सकता मोबाइल का इशू हो, समथिंग लाइक। चलो कोई बात नहीं। चलिए भाई 3 का ये बता दीजिए, इसको बताइए। So minus 3x to the power minus 3 by minus 3. नहीं समझे हम, ये 3 का ये बोल रहे हैं, सॉल्व कर दिया। अच्छा 3 का ये बोल रहे हैं, बोलो। सर x बाई, सर केवल x। x पे पावर -1 बाई -1। सर कैसे? अरे यार x पे पावर -2 सर। है, यस सर। तो x पे पावर -2 + 1 बाई Yes. -2 + 1 नहीं करेगा? यस सर, यस सर। हो गया। यस सर। 2 का a, लेफ्ट हैंड साइड 2 का a, 2 का a, 2 का a। माइनस 3x to the power Minus minus 3 by power minus minus 3 by minus 3. -3 x पे पावर -3 बाई -3, यही ना? Yes sir. चलो ये b, ये राइट हैंड साइड का वाला b। 5x to the power cube by 3. x पे पावर कितना? 3. सर -1। So minus 1. तुम लोग सब है ना, जहां माइनस आ रहा वहां गड़बड़ हो रहा है, करेगा यही लफड़ा तुम लोग एग्जाम में जाके। सर एडिशन सीखना पड़ेगा सर। सुनाई दिया सबको? यस sir. सर। यस सर। चलो बोलो, इसको बोलो। 2x minus 5x to the power -1 by -1. बोलो सही है सबका? यस सर। अब अगला, अब जिसका नाम लेंगे वही बोलिएगा। कुणाल कुमार प्लीज गिव मी आंसर ऑफ 5A। आप इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, ये 4/3 x पे पावर, एक्चुअली जो पावर दिया है ना वो 1/3। हम अभी सॉल्व नहीं किए, हम आपको ये इक्वेशन ही लिख के बताए हैं। ओके, जो स्क्वायर रूट क्यूब रूट दिया है ना, उस क्यूब रूट का मतलब हो गया x पे पावर 1/3। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, बोलिए। बोलिए, इंटीग्रेट कीजिए, बोलिए आंसर। 4/3 x का पावर 2/3 by 2/3. अच्छा 1/3 + 1 करेंगे और नीचे में 1/3 + 1 करेंगे, यही करेंगे ना? यस सर. तो जोड़ने नहीं आ रहा है। x पे पावर 1/3 + 1 करोगे तो 4/3 और नीचे थोड़ा में, ब्लर दिख रहा है. अच्छा ब्लर दिख रहा है। जोड़ में ब्लर का होता है? दोनों 4/3 कट गया, दोनों 4/3, ये लेफ्ट वाला राइट वाला कट गया, तो x पे पावर 4/3 इज योर आंसर। ओके, चलो नीचे वाला b का आंसर बताओ। ये वाला b वाला बताना है, ये वाला b बताना है। मयंक ट्राई करो भाई, मयंक सिंह ट्राई करो सॉल्व करने का। मयंक पहले इसको लिखिए क्यूब रूट में बढ़िया से, और फिर हमको आंसर बताने का कोशिश करें। बोलो बोलो बोलो। तो ये लिखा है 1/3 x पे पावर 1/3, ये लिखा है। और हम इसको लिख सकते हैं 1/3 x पे पावर -1/3, ये हम लिख सकते हैं। अभी तक हम केवल इक्वेशन लिखे हैं, सही है ना? Yes sir. अब आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके कोई हमको फाइनल आंसर बताइए।
सॉल्व कीजिए, सॉल्व कर x to the power 2 by 3 by 2 by 3. 1/3 बाहर हम एकदम बनाएंगे x पे पावर -1/3 +1 और नीचे में -1/3 +1, यही तो करना है। एकदम हड़बड़ाएंगे नहीं, अच्छे से बनाएंगे, सही बनाएंगे। 1/3 x पे पावर, जब हम लोग -1/3 में ये करते हैं तो 2/3 बचेगा और नीचे भी वही 2/3 बचेगा। अब आप यहां से जो सॉल्व करके निकालना है निकाल। चलिए इसी का नीचे वाला सी नंबर, चलो सी नंबर बताना है हमको, आंसर चाहिए सी नंबर का। आराम से, टेक योर टाइम, सॉल्व दिस। सर x का पावर 4/3 प्लस x का पावर 2/3। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, लेकिन नीचे में 2 नहीं होगा, आएगा 2 नहीं बच जाएगा। 2 ये जो नीचे वाला जो पावर 2/3 है वो भी तो रहेगा ना दूसरे वाले टर्म में। सर अब सी नंबर ना सर। हाँ सी नंबर। सर नहीं समझ रहे सर, क्या बोल रहे हैं सर। अच्छा तुम बोल दिया ना, हम समझ गए तुम क्या बोल। आप लोग सबको क्वेश्चन तो क्लियर दिखाई दे रहा है ना? Yes sir. देखिए आप लोग को जोड़ घटाव ठीक करना होगा यार। इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो 1/3 और प्लस 1/x पे पावर 1/3 है। क्या हम इसी को x पे पावर 1/3 और प्लस x पे पावर -1/3 लिख सकते हैं ना? ये और ये तो सेम ही चीज है ना? यस सर। ठीक है, अब देखो हम एकदम पूरा आराम से प्रोसेस से हम बनाना चाहते हैं। इंटीग्रेशन का साइन दे दिए, x पे पावर 1/3, x पे पावर -1/3 डॉट dx। तो हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन x पे पावर 1/3 डॉट dx और प्लस इंटीग्रेशन x पे पावर -1/3 एंड डॉट dx। ये देखो पूरा लिखने का तरीका हम दिखा। तो फर्स्ट वाले को जब हम इंटीग्रेट किए तो x पे पावर 1/3 +1 और नीचे में 1/3 +1 और प्लस x पे पावर -1/3 +1 और नीचे में -1/3 +1। इज दिस क्लियर? अब आगे छोटा सा गुना गणित है यार, इसमें क्यों गलती कर रहा है तुम लोग? x पे पावर 4/3 नीचे 4/3 और प्लस x पे पावर 2/3 और नीचे 2/3। समझे जी? आलोक बाबू क्या बोल रहे थे हम? यस सर, समझ गए सर। अच्छे से देख लो, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि हम एक दो और क्वेश्चन ऐसा देने वाले हैं जो आपको बनाना होगा। बोलो सही है? Yes. ये बनाओ सी वाला, आंसर बताना। One by two हाँ जी बोलो रोहित, क्या बोल रहे थे? x का पावर 3/2 by 3/2 प्लस x का पावर 1/2 by 1/2। सर सेम आंसर। सर सेम आंसर। सभी का सेम आया? यस सर। यस सर। बताने का जरूरत नहीं है ना, ये सब आपको करना भी चाहिए और अब आपको बनाना भी है। ठीक है, चलिए बताइए लेफ्ट हैंड साइड डी। सर 1 - 1/2 इंटू x का पावर -1/2 बाई 1/2 -1/2। यस सर यही है। और सबका आंसर आ जाए फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर सेम है।
तो अभी आपके पास क्या आया, इसका आंसर हम लिख रहे हैं एक बार में। सबसे पहले -1/2, फिर x पे पावर जो पावर -3/2 है उसमें +1 करेंगे, और फिर नीचे -3/2 +1 करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही आंसर। ओके, यस सर। ठीक है। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर नो सर। चलिए 7 वाला बता दीजिए थोड़ा। सेवन वाला बता दीजिए सर थोड़ा। 1 माइनस x का पावर 3/3 माइनस 3 इंटू x का पावर 6/6। क्या सबका सेम आंसर है? Yes, 1 minus x 3/3 minus 3x to the power 6/6. क्या सबका सेम आंसर है? सर वहाँ 1 की जगह x होगा ना सर? वेरी गुड। 1 अकेले 1 कैसे होगा यार? यहाँ का जो dx है वो dx जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका तो इंटीग्रेशन 1 dx माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 3 x पे पावर 5 dx, इसका ना इंटीग्रेशन है, तो ये तो x आएगा ना, और -x³/3 और -3x पे पावर 6/6, दिस इज योर आंसर। 1 कैसे रहेगा? 1.dx है तो वो x ना हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. साइकिल चलाया है? साइकिल Yes, sir. आप लोग साइकिल जब सीखना स्टार्ट किए थे, जब आप साइकिल सीखना स्टार्ट किए थे, मान लीजिए यहाँ पे एक साइकिल, ठीक है, इसमें यहाँ हैंडल है और यहाँ पे है पैडल, हैंडल पैडल और बहुत सारा चीज है। यहाँ पे आप बैठे हैं, सीट पे आप बैठे हैं, ठीक है। आप देखते हैं जब आप साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं तो जब आप ध्यान हैंडल पे लगाते हैं तो पैडल से पैर फिसल जाता है, और फिर जब आप ध्यान पैडल पे लगाते हैं तो हैंडल इधर उधर होने लगता है। Yes. यस यस सर। लेकिन जब आप लगातार साइकिल चलाते रहते हैं, गिरते रहते, उठते रहते हैं, गलत होते रहता है, सही होते रहता है, हैंडल पैंडल लन फन सब चीज मेंटेन, तो आफ्टर सम टाइम ना हैंडल पे ध्यान ना पैडल पे ध्यान, आराम से मस्त साइकिल चले जा रहा। बोलो है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो आज वही हो रहा है, यस सर। आज वही हो रहा है। पावर पे ध्यान है तो ई छूटा, इसको ध्यान दिए तो वो गलत हुआ, इन दोनों को ध्यान दिए तो माइनस प्लस गलत हो गया। बोलो सही है? यस सर। Yes. यस सर। तो बस प्रैक्टिस कीजिए, जैसे ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा 2-4 बार गलत होगा, फिर सही होने लगेगा। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। सर No, नेक्स्ट sir. क्लास में सर सब सही Yes, करने का sir. कोशिश करेंगे सर। एकदम बिल्कुल, और यही तो है, अगर आप बीच में 50, 60, 70 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो हैंडल पैंडल सब ठीक हो जाएगा। बोलो ठीक है कि नहीं? यस सर। Yes, Yes. sir. अब जो लोग प्रैक्टिस नहीं करेगा वो अगले दिन आएगा तो हैंडल और पैंडल भी गायब रहे, ठीक है। सर 0। चलो भाई, अब थोड़ा सा फिर से आए, कुछ मेहनत करें, फिर वहां जाएंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंटीग्रेशन जो आप करते हैं ना, तो फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन होता है, जैसे चेन फंक्शन था उसी तरह इंटीग्रेशन में भी होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन, ठीक है। जैसे आप इसको देखिएगा, इसको आप ध्यान से देखिएगा, सबको देखिएगा, ये साइन थीटा तो है लेकिन थीटा के अंदर भी कुछ और है। बोलो है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। उसी तरह यहाँ देखो 1/log तो है, 1/x तो है, लेकिन x में भी अंदर एक फंक्शन है। 1/x का इंटीग्रेशन ln x हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ 1/x तो है लेकिन अंदर में भी एक फंक्शन है। अगर कहीं कुछ ऐसा होता है, अगर कहीं कुछ ऐसा होता है तो कैसे हैंडल होता है, ठीक है, उसको जरा देखना है, समझना। हम जगह खोज रहे हैं जहां हम इसको एप्रोप्रिएटली आपको बता सकते। यहाँ भी देखिए एक्सपोनेंट पे पावर है, चल भाई एक्सपोनेंट का जो होता है, लेकिन ये a कहां से आया, कॉस का जो ऐसा होता है लेकिन फिर ये a कहां से आ गया। तो इन सब चीज में बस एक ही मेरा थ्योरी आपको बताना है जिसपे आप सब तरह का काम कर सकते हैं। आप जैसे जिसका इंटीग्रेशन करते थे वैसे कर लें,
जैसे मान लीजिए आप इंटीग्रेशन करते हैं फंक्शन के अंदर एक फंक्शन का, इसको आप इंटीग्रेट करते हैं, इसको हम पहला बड़ा फंक्शन मान लेते हैं, इसको हम दूसरा फंक्शन मान लेते हैं, f" मान लेते हैं। ओके, तो आप जो फंक्शन का इंटीग्रेशन करते थे वैसे कर ले, आप जो फंक्शन का इंटीग्रेशन करते थे वैसे कर ले। रुक जाओ, हम इसको अच्छी जगह पे सही तरीके से लिखें। अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं फंक्शन के अंदर जो एक और फंक्शन है, अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपका आंसर में जो फंक्शन का इंटीग्रेशन वाला टर्म है उस हिसाब से जाइए और डिवाइड कीजिएगा। जो अंदर में फंक्शन है ना, जो अंदर में फंक्शन है उसका आप डिफरेंशिएशन से डिवाइड कीजिएगा। जो अंदर वाला फंक्शन रहेगा उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना है। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? हम क्या बोले? नहीं Yes, सर, sir. फिजिक्स एक बार और बताइए ना। हाँ नहीं होना चाहिए। अरे 50% समझ नहीं आया। सर, अरे रुको, अरे रुको। साइन 5x dx, बोलो साइन का इंटीग्रेशन। माइनस कॉस। माइनस Minus cos. वेरी गुड, तो माइनस कॉस 5x लिखो। अब जो अंदर में 5x है ना जी, उसका कीजिए डिफरेंशिएशन, तो 5 बचेगा नीचे में। यस सर। बचेगा। तो माइनस Yes, sir. कॉस 5x by 5 इज योर आंसर। रुको, इतना जल्दी मत समझना। ओके, इतना जल्दी समझ जाएगा, जल्दी भूल जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 3x plus 5 dot dx। बोलो 1 by x का इंटीग्रेशन, बोलो 1 by x का इंटीग्रेशन लॉग होता है। सर log x। log तो x, आप इसको सबसे पहले ln 3x plus 5 लिख दीजिए, क्योंकि 1 by x का इंटीग्रेशन होता है। और नीचे जो 3x plus 5 है ना अंदर में, उसको कीजिए डिफरेंशिएशन। अब बोलिए क्या बचेगा? क्या ये ln 3x plus 5 और by 3 बचेगा? यस सर। Yes, Yes, sir. आ जाइए लेफ्ट में, देख लीजिए अपना क्या मेहनत आप करके रखे। कहाँ गया? ऊपर है, थोड़ा ऊपर चल जाओ। इसमें क्या, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये वाला, इसको देख रहे हैं? ये 1 by a कहाँ से आया? वही ना हम लोग लिखे थे 3x, तो 3x का 3 बचा है। क्या समझ में आ रहा है सबको? देखो यस सर। यहाँ पे देख Yes. रहा था 5x हम लोग लिखे थे, तो ये 5 आया। yes sir। तो क्या करना है कि अंदर में जो डिफरेंशिएशन, अंदर में जो फंक्शन रहेगा उसके डिफरेंशियल वैल्यू से डिवाइड करना। ओके, चलो Yes, एक दो क्वेश्चन और कर लो, एक दो क्वेश्चन और कर लो। देखो जैसे अगर हम बोले e पे पावर 2x plus 3 डॉट dx, तो पहले एक्सपोनेंट का जो नेचर होता है 2x plus 3 जैसे होता है वैसे उतार दो, और नीचे फिर डिफरेंशिएट करो उसका जो पावर आया है 2x plus 3 को। सर 2 by 2 हो जाएगा। Two. तो e पे पावर 2x plus 3 होगा, नीचे 2 से डिवाइड होगा। यस Yes, सर। sir. yes sir। क्या अभी फिर से तुम लोग गलती करेगा? नहीं सर। अरे वाह, नहीं वेरी सर। गुड। मन तो एकदम खुश हो गया सुन के। जरा देखते। चल भाई, इसी का बता दे 10 नंबर। सर इसमें यू कहाँ है? अरे छोड़ो ना, ई कहाँ लिखा उससे काम। अभी सर बोला -3 cos x by 3। माइनस Sir, minus cos 3x 3x by 3. by 3। सबको समझ में आया? yes sir। Yes, sir. अच्छा बताओ, sec थीटा का डिफरेंशिएशन बताओ। माइनस cot थीटा। एक्स स्क्वायर थीटा। sec थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec थीटा इंटू tan थीटा। तो अगर कहीं दिया है sec थीटा इंटू tan थीटा का इंटीग्रेशन, तो क्या इसका आंसर sec थीटा होगा? लेकिन हम 2 से भी डिवाइड करेंगे। तुमको समझ में आया 2 कहां से आ गया? yes sir। 2t। एक्चुअली जो 2t था उसका डिफरेंशियल वैल्यू से हम डिवाइड कर रहे थे। बोलो समझे? यस सर। Yes, sir.
क्या जी सबको समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। यस सर। कोई है जिनको नहीं समझ में आ रहा हो प्लीज से, अगर कोई डाउट है तो बोलिएगा, हम आपको फिर से बता देंगे अलग अलग करके। ये सब ये सब ये सब हो गया, ये सब हो गया, ये सब हो गया, ये सब हो गया, और नीचे जाओ और नीचे जाओ और नीचे जाओ और नीचे जाओ, और कुछ 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 बचा है क्या? कहीं कुछ बचा है क्या? कहीं कुछ बचा है क्या? नहीं। अब ये आता है आपको 12 नंबर में क्या अलग दिखाई दे रहा है? बताओ तो 12 नंबर में तुमको क्या अलग दिखाई दे रहा दिया है? हुआ है। सर डेफिनेट सर यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है इंटीग्रेशन। सर। यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है। अभी तक आप जो आंसर, जैसे 3 sin x का इंटीग्रेशन आप किए तो 3 into minus cos x 1 आंसर। यस सर। तो इसके साथ आप सी लगाते हैं क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसमें आप किसी तरह का लिमिट नहीं डाले। तो आप अभी तक जितना भी इंटीग्रेशन किए वो सब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन था, इसलिए आप है ना उसमें सी लगा देते हैं कि हो सकता है कांस्टेंट के लिए कोई वैल्यू इंटीग्रेशन में आ जाए। इन सब में सी लगेगा क्योंकि ये सब है ना इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का पार्ट है। ओके, सबके आंसर में प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी अपने से लगाना पड़ता है। लेकिन जब आपका इंटीग्रेशन एक सर्टेन लिमिट के अंदर होने लगे, पहले तो इस बात को समझा जाए कि सर ये हो क्या रहा है। चलो जी, n नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला बताओ। n नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला बताओ। नहीं आता है? तुमको बताएंगे भी नहीं, अपने से खोजना। अच्छा, तुम लोग किया क्या है 10 में? चलो सीधा काम पे चलो, ठीक है? ऐसे पढ़ाई नहीं होता। आप 11 में आके केजी से पीजी तक का पढ़ाई नहीं ना कर सकते यार। 11 का अपना लिमिटेशन है ना, ये पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे। इंटीग्रेशन क्या था? इंटीग्रेशन था आपका एरिया अंडर कर्व फाइंड आउट करना, मतलब आपको कर्व के अंदर का एरिया फाइंड आउट करना, कर्व के अंदर का एरिया फाइंड आउट करना, इसी को इंटीग्रेशन कहते हैं। ये इंटीग्रेशन करना है, एरिया के अंडर कर्व फाइंड, एरिया अंडर कर्व फाइंड करना है। लेकिन कहां से कहां तक सर, ये तो बताइएगा ना। अभी ये कर्व तो आगे ऐसे इंफिनिटी तक चलता जाएगा, तो क्या हम सबका पूरा का पूरा पूरा का पूरा पूरा का पूरा पूरा का पूरा एरिया फाइंड आउट कर दे क्या? नो सर। तो आप जब एरिया निकालेंगे तो आपका क्वेश्चन बोलेगा देख भाई यहां से लेके यहां तक के अंदर का एरिया निकाल। तो जो वो बोला यहां से यहां तक, तो जो बोला यहां से वो कहलाता है लोअर लिमिट, और यहां तक वो कहलाता है अपर लिमिट। जैसे आप कल पढ़ाई किए, वेरी गुड, हम बोलेंगे भाई कल टोटल कितना क्वेश्चन बनाया, 12 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक। तो 12 बजे हो गया तुम्हारा लोअर लिमिट और 4 बजे हो गया तुम्हारा अपर लिमिट। बोलो समझे? यस सर। यस सर। ठीक है। अभी आप घर से चलें और अपने रास्ते में आपका वेलोसिटी चलते जा रहे, आप चलते जा रहे, आप चलते जा रहे, आप है ना टाइम के साथ चलते जा रहे। अब हम बोलेंगे कि चलो यार ठीक है, तुम चल रहा है, तुम्हारा वेलोसिटी जो है वो टाइम का फंक्शन है, ठीक है, या तुम्हारा पोजीशन जो है वो टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ पोजीशन बदल रहा है। अब बताओ जरा 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच तुम कितना चला? तो 9 बजे हो गया उसका लोअर लिमिट और 10 बजे हो गया उसका अपर लिमिट। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस तो जब आप किसी इंटीग्रेशन को एक लिमिट के अंदर करते, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन। मान लीजिए आपके पास नेचुरल नंबर्स का एक लाइन है, हम बोलेंगे फाइंड सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, लेकिन अगर हम बोलेंगे कि भाई 2 से लेके
20 तक का सम निकालो। तो अब आप ऐड करेंगे ना, 2 + 3 + 4 + 20 तक जोड़ेंगे ना। यस तो सर 2 हो गया उसका लोअर लिमिट और 20 हो गया उसका अपर लिमिट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। Yes, यस sir. सर तो चीज को ऐसे जब आप कोई लिमिट के अंदर बांध देते हैं, जब आप इंटीग्रेशन को एक लिमिट के अंदर बांध देते, देन इट इज कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है ना, डेफिनिट इंटीग्रेशन यही है। ओके, तो सर इसको कैसे बनाएंगे? जैसे आप अभी तक इंटीग्रेशन करते थे वही कर लीजिए। बस आपको जो फाइनल इंटीग्रेशन के बाद आंसर आता है उसमें अपर लिमिट पुट करना पड़ता है माइनस लोअर लिमिट। सर थोड़ा बताइए। चलिए यहीं पे काम करते हैं, फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं x² dx को 1 से लेके 5 तक। तो बताओ x² का इंटीग्रेशन बोलो। सर x का पावर 3/3। 1 से लेके 5 तक। अब आपको कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो x का क्यूब आया ना, उसमें पहले अपर लिमिट पुट करो 5 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 1 का क्यूब और नीचे 3 से डिवाइड था, कर दीजिए। फिर से सॉल्व कीजिएगा आंसर। बोलिए, समझे? Yes, sir. चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए, ये 2 नंबर। क्या हम इसका इंटीग्रेशन लिख दें t पे पावर 3/3? यस सर। 0 से 1 तक। पहले आप t के जगह 1 पुट करें, 1 का 3 माइनस माइनस खुद से लगाना है, और फिर 0 पे पावर 3 और डिवाइडेड बाय 3 सॉल्व कर दो, जो है वही आंसर। बोलो, समझा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अगला बताओ, t का इंटीग्रेशन बोलो। सर t²/2। t²/2 कहां से कहां तक? 3 से लेके 3 से लेके 5 तक। तो पहले हम पुट करेंगे 5 का 5t² स्क्वायर - 3 प्लस 3 स्क्वायर। सर बाय 2। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर। सॉल्व करना तुम्हारा काम। बताओ t पे पावर 3/2 का इंटीग्रेशन। क्या ये वैल्यू 3/2 + 1 मतलब 5/2 और नीचे 5/2 आएगा? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. 0 से लेके 1 तक। तो अब आपको क्या करना है, 1 पे पावर 5/2 माइनस 0 पे पावर 5/2 और टोटल में आपको डिवाइड कर देना है 5/2 से। इज दिस क्लियर? यस Yes, सर sir. Yes, sir. यही करना। अब जो भी रहेगा यही करना है। अब जो भी रहेगा इंटीग्रेशन अगर डेफिनेट, और इसमें सी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन इसका एग्जैक्ट वैल्यू आता है, तो इसमें अब प्लस सी नहीं लगाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. सर Yes, तो sir. पहले प्लस सी लगा रहे थे तो सर हम लोग उसका वैल्यू 0 ले रहे थे सर। नहीं, हम लोग जो सी लगा रहे थे वो इस बात के लिए लगा रहे थे कि जब हम इसमें कोई लिमिट पुट कर देंगे तो इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। ओके, अभी देखिए फिजिक्स का ये सारा क्वेश्चन फिजिक्स का है। फर्स्ट जो है वो आप पढ़ रहे होंगे gmm/x²। सुना इस फॉर्मूला को कभी पहले? Yes, sir. यस सर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। यस सर। यस तो सर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले gmm कांस्टेंट है, आप इंटीग्रेट करेंगे x पे पावर -2 dx को। कहां से कहां तक? तो r से लेके इंफिनिटी तक। तो इसमें से gmm कांस्टेंट हो गया। क्या ये x पे पावर -1/-1 आया? Yes, sir. r से लेके इंफिनिटी तक। अब आप r और इंफिनिटी को लिमिट में पुट करके सॉल्व कीजिएगा, जो आएगा वही आंसर। दूसरा देखिए, दूसरे में m कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन v.dv होगा u से लेके v तक। बताओ v का इंटीग्रेशन बोलो। सर v²/2 u से लेके v तक। अब आप आंसर लिखेंगे m v² - u² U स्क्वायर by 2। बाय 2। यस समझ सर में आया? यस सर यस अगला सर। देखिए, cos का इंटीग्रेशन बोलिए। So sine. साइन sin x 0 से लेके π/2 तक। अब एक बार आप यहाँ पुट किए sin x के जगह पे π/2, फिर आप पुट किए sin x के जगह पे 0। sin π/2 का वैल्यू 1 होता है और 0 का 0 होता है। सो 1 इज आंसर। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलो आ जाओ, थोड़ा रैपिड फायर राउंड खेल लो। थोड़ा वैल्यू बताना। चलो 12 नंबर, 12 का वैल्यू बताओ।
12 का वैल्यू बताओ। आराम से सॉल्व करो, आंसर लो। -5 कितना? -5 देखते हैं, देखते हैं। सबसे पहले 5 बाहर, इंटीग्रेशन आपको dx का करना चाहिए। एकदम धीरे धीरे बनाएंगे, आराम से देखिएगा। -5 नहीं सर, 15 सर। फिर 5 dx का इंटीग्रेशन हो गया x -2 से लेके 1 तक। फिर आप 5 लिए, 1 में से -2 को आप माइनस किए, सब मल्टीप्लाई करके आया 15 इज योर आंसर। किस किस का सही? 15। आगे सर 15। क्या सबका आया आंसर 15? नो सर। क्यों नहीं आया? यस सर। सर कहीं और ही चले गए थे। हाँ, तुम विदेश का तैयारी करो, नहीं। पढ़ाई करना है यहाँ तो चल जाओ कहीं और। चलो लेफ्ट हैंड साइड 13, लेफ्ट हैंड साइड 13। इसमें हम लोग π/2 को कॉमन निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे डी थीटा का, -4 से लेके -1 के बीच। तो इसमें से π/2 हम लोग का हुआ, डी थीटा का इंटीग्रेशन हो गया थीटा -4 से लेके -1 के बीच। तो ये π/2 आ गया। अब थीटा की जगह पे एक बार -1 और फिर -4, कुल मिला के 3 बचेगा ऊपर, 3π/2। बोलो ठीक है? यस सर। अगला 14 बनाओ। अगला 14 बनाओ। एकदम आराम से, सही बनना चाहिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, सही बनना चाहिए।
सन्नाटा छा गया, तुम लोग घर में मोबाइल वाइल ऑफ कर दिया क्या सर? नहीं सर। हाँ सर। ओ मेहनत से लगा हुआ है, लगन से लगा हुआ है एकदम। इतना हार्ड क्वेश्चन, ब्रह्मांड का सबसे हार्ड क्वेश्चन आप दे दिए हैं। सर 1/2 16 माइनस 2 to the power -2/2 प्लस चलो देखो, प्लस 18 सर। सर 9 है क्या सर? x/2 डॉट dx एंड 3 डॉट dx, ये दो को इंटीग्रेशन सही है ना? ये यस वाला सर। हम लोगों का -2 से लेके 4 तक है, और ये वाला भी -2 से लेके 4 तक है। थोड़ा हम इंटीग्रेशन पे अब थोड़ा अपना टाइम बचाएंगे क्योंकि हमको आ गया है इंटीग्रेशन। तो हम लोग है ना, जहाँ x/2 है, क्या हम सीधा सीधा उसको x²/4 कर दें? यस सर। -2 से 4 तक, प्लस जहां 3 है वहां सीधा सीधा 3 × x लिख दें, -2 से लेके 4 यस तक। सर। अब आप लिमिट पुट करना स्टार्ट करें अपना। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, और नीचे एक 4 है, और प्लस 3 है, और 4 - 2 है। तो ऊपर 16 - 4 12, और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा, और प्लस 3 दूनी 6, 9 आंसर है। सर इस बार सर पता नहीं कैसे सही हो गया। वाह, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। पता नहीं कैसे कि सही हो। किस किस का सही हुआ? रेज योर हैंड प्लीज। सर गलती से सब सही हो गया सर, नहीं, बनाते लेकिन बनाते सही सही हो होना गया। चाहिए, गलती से सही नहीं होना चाहिए, सही से सही होना चाहिए। और किसी का? सर इस बार हमको उम्मीद नहीं था कि सर सही होगा सर। अगस्त्या का सही हुआ, आलोक का सही हुआ, और कोई नहीं? क्या हो गया आदिश्री? सर गलत हो गया था। कैसे, कहाँ गलत हुआ? कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया, या कैलकुलेशन मिस्टेक है? सर कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अच्छा, ईशान आनंद समझ गए यस सर। क्या मिस्टेक हो रहा है? सर उसको फिक्स करने का कोशिश करो। सर कुछ समझे नहीं कैलकुलेशन हो? मिस्टेक हुआ। कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। और स्तुति है, कुणाल है, मयंक है, रोहित, प्रिया, ये सब आप लोग का कहीं x का पावर में -2 ले लिए थे सर। अच्छा ठीक है, तो आपको ये समझना होगा ना अब। चलिए ठीक है, हम थोड़ा और क्वेश्चन का लेवल अच्छा करते हैं। 15 नंबर पे काम करो भाई। 15 नंबर पे आंसर बताओ, देखते हैं आप कितना सही जाते हैं। 15, पेशेंस रखिए और अच्छे से कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन सही कीजिए, आपको फिजिक्स आ गया है, बस कैलकुलेशन ठीक कीजिए। कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगा, नंबर फिजिक्स का जाएगा। आर का इंटीग्रेशन बताओ। r²/2। r²/2। अब बढ़िया से आर का स्क्वायर पुट करके है ना सॉल्व करना। ओके, बढ़िया से। 24। सही है आंसर 24। यस सर 24 सर। सब कोई बनाइए, लाइए आंसर अपना, रुकिए मत बीच में, आप बनाइए, कंप्लीट कीजिए, देखिए कितना आता है। अरे हमको तुम लोग ऐसे खड़ा कराता है ना तो हमको नींद लगने लगता है, समझो। हमको ऐसे खड़ा रहने का आदत नहीं है, हमको जो है ना कुछ है ना करते रहने का आदत है।
चलो हो गया। अरे करो करो जल्दी जल्दी, नहीं तो खड़े खड़े सो जाएंगे। सर आ गया 24। ठीक है, चलिए एक बार हम भी बना लेते हैं। r²/2 करना है भाई, √2 से लेके 5√2 तक। अब आप अच्छे से लिमिट पुट कर दीजिए। एक बार आप यहाँ लिखिए 5√2 का स्क्वायर और -√2 का स्क्वायर एंड ऑल डिवाइडेड बाई 2। सब में 2 से डिवाइड कर दो, सॉल्व कर दो, देखो 24 आए। चलो भाई 16 बनाओ। 0 तो बना के बैठा हुआ है। सर 0 नहीं होगा सर, गलत हो गया कैलकुलेशन। तुम लोग का कैलकुलेशन से हम अलग परेशान है भाई, सब एक से एक महारथी लोग, ठीक है। साइन का सर इंटीग्रेशन -1 माइनस कॉस थीटा 0 से लेके 2 पाई तक। अब आप इसका वैल्यू पुट करें तो माइनस ऑफ कॉस 2 पाई और माइनस ऑफ माइनस कॉस 0। तो कॉस 2 पाई का वैल्यू कितना होता है? 0 अरे यार तो 1 होता -1। है। और फिर कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो वाकई में तुम्हारा आंसर 0 ही है। वैल्यू नहीं याद रखा है, खेला हो रहा है अब। क्या बोलते हो, समझे? यस सर। समझे sir. सर। सर आज इस तरह सबसे पहले वैल्यू याद करें। एकदम। अगर नहीं, अच्छा अगर आपको, आप स्क्वायर नहीं कर पा रहे हैं, आप माइनस नहीं कर पा रहे हैं, आप प्लस नहीं कर पा रहे हैं, तो बताइए इंटीग्रेशन का क्या काम है? पहले तो आपको प्लस माइनस इंटीग्रेशन बाद में ना आएगा, पहले प्लस माइनस कॉस का साइन का ये वैल्यू जानना होगा, तब ना इंटीग्रेशन आना चाहिए। आप मैथमेटिक्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन नहीं जानते हैं और आप जा रहे हैं इंटीग्रेशन बनाने, ये कौन सा दुनिया है भाई? आप लोग जोड़ घटाव में गलती कर दे रहे हैं और आप इंटीग्रेशन बना रहे हैं, ये कौन सा दुनिया है? पहले जोड़ घटाव ठीक कीजिए, साइन कॉस का वैल्यू देखिए, याद कीजिए, तब ना इंटीग्रेशन बनाइएगा। यस सर। अब आप बोलिएगा सर साइन 0 का वैल्यू 1 होता है और कॉस 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये तो अटपटांग शुरुआते हैं, तो इंटीग्रेशन काहे पढ़ रहा? पहले साइन कॉस का वैल्यू याद कर। हम लोग तो आगे बढ़ते ही जाएंगे, अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, कोर्स आगे नहीं बढ़ेगी, तो आप साल भर के आप 3 साल रह जाइएगा 11 में। लेकिन आपको मेंटेन तो करना होगा ना। क्या आपको कॉस और साइन का वैल्यू हम आपको नहीं पढ़ाए हैं? बेसिक मैथमेटिक्स जब हम स्टार्ट किए हैं तो हमको तो स्टार्ट हम यहीं से किए हैं। हम स्टार्ट तो हमको मालूम है ना कि ये चीज आने वाली है, तो हम आपको पढ़ाए हैं कि नहीं ये वैल्यू? यस सर। ठीक है, Yes, sir. सब चीज हम पढ़ता है ना। अब आप याद करके नहीं बैठिएगा तो हम आपके लिए याद तो नहीं ना कर सकते भाई, हम कहाँ से याद करेंगे आपके लिए? ठीक है, ये देखिए आपके सामने चार्ट दे दिया गया। अब आप फिर भी नहीं याद कीजिएगा तो अब इससे अच्छा हमसे पढ़ाई नहीं हो पाता है। अगर हम नहीं पढ़ाएंगे, आपको नहीं बता के रखेंगे, तब ना एक बात है। अगर आपको सब चीज बता दिया गया, देखिए कितना अच्छा उस समय समझाया गया था। क्वाड्रेंट 1 में साइन थीटा 90 ऐसे वैसे करके सब कुछ समझाते। ठीक है, अब आप उसको मेंटेन नहीं कीजिएगा तो दिस इज नॉट माय फॉल्ट, इट्स योर फॉल्ट। ऑब्वियसली मेरे पास कोई फॉल्ट का हम जगह छोड़ते ही नहीं। अगर हम ये पढ़ाएंगे नहीं, हमको मालूम है ना कि ये आएगा, हमको मालूम है ये आएगा, पहले हम इसको ना बताएंगे कि हम पहले इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। अब आप याद करके नहीं बैठिएगा तो ये तो आपका प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अच्छा है, कोई बात नहीं। आप लोगों का पढ़ाई ऐसे ही चलता, आप लोग है ना पता नहीं कैसे पढ़ाई करते, हमको नहीं मालूम चलता है, और ना हम कभी ऐसे सोच भी सकते हैं कि पढ़ाई ऐसे होता है। चलो ठीक है, देखो
यहाँ पे बोला गया कि एक एरिया अंडर कर्व, उसका एरिया निकालो। अच्छा भाई, अगर आपको एरिया बोल दिया है निकालने तो कुछ और तो करना नहीं है, आपको sin x डॉट dx का इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके पाई तक। ये 0 और पाई कहां से है, वो क्वेश्चन बोल दिया ना, ऑन द इंटरवल 0 to पाई। ओके, ऑन द इंटरवल 0 to पाई। तो साइन का इंटीग्रेशन कर दो, साइन का इंटीग्रेशन कर दिए सर माइनस कॉस आई। कहां से कहां तक, तो 0 से पाई तक। अब इसका लिमिट हम आपको 2-3 तरीका बताते, कभी कभी माइनस में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। आप अगर माइनस से कंफ्यूज है, माइनस को बाहर निकाल दीजिए। आप अगर माइनस से कंफ्यूज है, माइनस को बाहर निकाल दीजिए और बाकी आप जैसे करते थे वैसे कर लीजिए। ओके, यस सर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस बाहर निकाल दिए, कॉस पाई माइनस कॉस 0 लिख दी। अब बताओ कॉस पाई का वैल्यू बोलो। 0। सर यही तो खेल है रोहित माइनस बाबू। कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है और कॉस 0 का वैल्यू +1 होता है। कॉस 0 होता है +1 और कॉस पाई होता है -1। माइनस पहले से है बाहर, यहाँ -1 है और फिर -1 है, ये अंदर में -2 हुआ, एक माइनस मिल गया, 2 इज द आंसर। अब आप कॉस पाई का वैल्यू नहीं जानिएगा तो हो गया गड़बड़। हो देखिए, इतना सारा क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन इसमें है ना प्रैक्टिस के लिए जो हम क्वेश्चन रखे थे वो सारा हम आपको करा चुके हैं। ठीक है, ये देखिए, ये सब 2-3 बचा हुआ, ये सब आपको खुद से करना। अभी देखिए, इसी को इंटीग्रेट करना है तो e पे पावर x होगा, 0 से लेके 1 होगा, तो आप e पे पावर x के जगह पे 1 पुट कर दिए, माइनस e पे पावर x के जगह पे 0 पुट कर दिए। अब ये e -1 आ गया, समझ में आया? e पे पावर 0 का मतलब 1 ना। यस सर। यस सर। ये Yes, आपका आंसर है। तो आपको ऐसा हर तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं करके रख दिया गया है, सब रख दिया है, कुछ नहीं छोड़ा गया। ठीक है, ये सब तो हम लोग पहले ही बना चुके, ये सब तो हम लोग पहले ही पिछले ही दिन खत्म कर चुके। ठीक है, अब आपका काम है इसको अच्छे से याद करना। चलिए हम फिजिक्स में दिखाते हैं, फिजिक्स में इसका यूज आप कैसे करते हैं। मान लीजिए लिखा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन 1 डायमेंशन इफ इट्स वेलोसिटी इज गिवन। तो वेलोसिटी देखिए हम लोग है ना, इसका काइनेमेटिक्स में अगले दिन से कैसे यूज करेंगे। देखो वेलोसिटी आपको दे दिया है 2t - 5। क्या हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं dx/dt? बोलो है कि ना? यस सर। 2t - 5। तो क्या हम यहाँ से dx का वैल्यू लिख सकते हैं 2t - 5? देख रहे हैं कैसे ये इंटीग्रेशन वाला एकदम सेटअप में तैयार हो गया। यस। यस सर। अब आप कीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड में dx का इंटीग्रेशन और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन करेंगे 2t - 5 और dt का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए फिर से एक बार हम लिखना चाहते हैं, समझिएगा आराम से समझिए। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है dx और राइट हैंड साइड में है 2t dt माइनस 5 dt। देखो x का लिमिट अगर तुम चाहो तो 0 से x लिख दो। टाइम का लिमिट देखो क्वेश्चन खुद बता रहा है 0 से लेके 4 सेकेंड, तो तुम यहाँ लिखेगा 0 से लेके 4 और फिर यहाँ लिखेगा 0 से लेके 4। बोलो समझे? यस सर। फिजिक्स में ये ऐसे काम आएगा। Yes, sir. फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, काइनेमेटिक्स का। dx का इंटीग्रेशन x होता है 0 से x, इसमें 2 बाहर, yes, sir. 2 बाहर, t का इंटीग्रेशन बोलो t²/2। The t²/2. टी स्क्वायर बाई 2। t²/2। कहां से कहां तक? 0 से 4 तक, माइनस 5 बाहर, dt का इंटीग्रेशन बोलो Sir, t. 13। 0 से लेके 4 तक। अब इसमें देखिए x - 0 पुट करें, यस सर। Yes, यहाँ sir. पे अगर तुम चाहो तो 2 और 2 कैंसिल कर लो, तो सीधा इसको हम लोग केवल 4² - 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सर। यस Yes, सर। sir. -5 इसको लिख सकते हैं 4 - 0। यस सर। यस सर। Yes. सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे x रहेगा, यहाँ देखो 16 आ गया, यहाँ देखो 20 आया, सो योर आंसर इज -4। दिस इज योर आंसर। बोलो समझ में आया? यस सर। Yes, sir.
फिजिक्स में आप इसका यूज ऐसे करने वाले हैं, फिजिक्स में आप इसका यूज इस तरह से करने वाले हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। हर जगह आपको उसी तरीके का कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। बढ़िया। आइए अब एक दो और छोटा छोटा चीज है, वहां खेल खेल लीजिए। बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन कहीं भी आ जाएगा सर, कैसे आ जाएगा सर? चलो बताओ इसका वैल्यू निकाल लेगा तुम लोग। 1.03 पे पावर 1/3। मेरे सर क्या मजाक कर रहे सर? हाँ, फिजिक्स में इन सब का जरूरत पड़ते रहता है, तो आप बोलिएगा उस समय मजाक हो रहा है, तो मजाक तो हो नहीं रहा। फिजिक्स इज नॉट मजाक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन तुमको फिजिक्स का एक और टूल देता है। हम लोग पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का वो सब चीज निकाल के आपके सामने हम 4 क्लास में आपको पढ़ाए हैं, जिसका फिजिक्स में काम आएगा। अगर आप ये 4 क्लास नहीं याद करेंगे तो आपको फिजिक्स में हर दिन प्रॉब्लम होगा। हम आपको अभी बोल देते 4 क्लास क्यों पढ़ाया गया। क्या मेरा मैथ सब्जेक्ट है? नहीं ना। हमको पता है कि फिजिक्स में किस किस मैथमेटिकल टूल का जरूरत है, तो इसलिए आपको सिलेक्ट कर करके वैसा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। तो आपको उसको अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। अगर कभी भी ऐसा हो कि 1 के साथ आप x को जोड़ रहे हैं विथ सम पावर, बट x का वैल्यू 1 से काफी छोटा है। कब x का वैल्यू 1 से काफी छोटा है, तो हमेशा ध्यान रखना इसका सॉल्यूशन आता है 1 प्लस जो पावर आप देख रहे हैं ना, उसको आगे लाके बस x में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही इसका आंसर होता है। बाकी आपको मैथ्स के सर इसमें बहुत कुछ पढ़ाएंगे, फैक्टोरियल पढ़ाएंगे, है ना, बहुत सारा चीज पढ़ाएंगे, लेकिन हमको इसी का काम, फिजिक्स को इसी का काम कि कभी भी अगर 1 प्लस x हो जहां x 1 से काफी छोटा हो, जैसे इसी को देखो, क्या इसको तोड़ के तुम नहीं लिख सकता 1 प्लस 0.03? यस सर। क्या सेट हो गया दिए गए थ्योरी के हिसाब से? तो इसका आंसर होगा 1 प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ 0.03। इसका आंसर होगा 1 प्लस 3 से ये काट दो तो 0.01, और इसका आंसर होगा 1.01। ओके, इतना ही काम पड़ेगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस सर। यस यस सर। मान लो जैसे हम अगर लिखते हैं 1 प्लस h और पावर है -2, और तुमको हम ये बता दें कि देखो भाई h जो है वो हमारे 1 से काफी छोटा है, तो क्या आपका आंसर 1 - 2h है? यस सर। यस सर। अब आप लड़ेंगे नहीं ना सर 1 - 2h कहां से आ गया? नो सर। आपको पता चल रहा है ना कि बिकॉज h काफी छोटा है तो उससे लाके यहाँ मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि इस केस में हुआ, n से लाके यहाँ पे x के टर्म में मल्टीप्लाई हुआ, ये आंसर आया। ठीक है जी। यस सर। तो इसको Yes, कहते हैं yes. बाइनोमियल एक्सप्रेशन, मतलब अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ये प्रैक्टिस का कोई क्वेश्चन है, ये पैरेलैक्स मेथड हम लोग करेंगे, अभी 2 मिनट में करेंगे, लेकिन पहले हम बाइनोमियल पे सोचे, प्रैक्टिस क्वेश्चन है बाइनोमियल पे, कुछ हम लोग है ना 1-2 क्वेश्चन देखेंगे। बाइनोमियल पे शायद क्वेश्चन ऊपर ही था ना? नहीं, ये फंक्शन का वैल्यू है। अच्छा ठीक है, हम नेक्स्ट सेलेक्ट करके रखेंगे, ठीक है ना। अभी आप ऐसे देख लीजिए बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में अभी मान लो जैसे हम तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन लिखते हैं, बोले कि देखो भाई यहाँ 1000 है और 1000 प्लस 1 करना है और इस पे पावर 3 डालना है, मतलब हम आपको बोल दिए 1001 पे पावर 3 सॉल्व करो, 1001 पे पावर 3 सॉल्व करो। ठीक है, तुमको इसको सॉल्व करने का, हाँ 1003। गलत हो गया, यहाँ एक थोड़ी ना है, यहाँ एक लाना पड़ेगा ना, ये एक है। पहले 1000 कॉमन लो, जब 1000 कॉमन लेगा
तो 1000 पावर 3 बाहर निकलेगा। अब अंदर बचेगा 1 + 1/1000। Yes, sir. समझा? तुमको Yes, तो sir. इस फॉर्म में लाना होगा ना, 1 + x लाना होगा ना। अरे बोले हैं Yes, 1000 + x लाने कि 1 + x लाने? Yes, sir. 1 + x. तो 1000 पे पावर 3 रह गया और अब आ गया 1 + 3 टाइम्स ऑफ 1/1000। अब आप सॉल्व कीजिए, जो आएगा वही आंसर। समझ गए? Yes. ठीक है। अभी मान लीजिए जैसे आपको हम बोल दिए कि देखो भाई यहाँ पे 1.001 पे पावर 6 है, तो क्या करेगा? अगर तुम ये ट्रिक नहीं समझेगा तो इसको ऐसे करके डर 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 लिखते जाएगा और लिख के पेन का लीड खत्म कर लेगा और बाद में बोलेगा सर कैसे बना, यही बोलेगा ना। लेकिन अब कैसे बनाएगा? 1 + 0.001 पे पावर 6 है, तो ये आंसर होगा 1 + 6 टाइम्स ऑफ 0.001 and your answer is 1.006 is your answer. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आपको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन इसको कहते हैं। अब थोड़ा सा आ जाइए पैरेलैक्स मेथड पे। पैरेलैक्स क्या होता है? पैरेलैक्स क्या होता है? ठीक है, पैरेलैक्स क्या होता है? देखिए, पैरेलैक्स का मतलब होता है कि अगर हमारे पास एंगल काफी छोटा बन रहा हो, अगर हमारे पास एंगल काफी छोटा बन रहा हो, तो जो एंगल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है दैट थीटा विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे जो आपके पास d है और नीचे जो आपके पास r है, ये दोनों बराबर रेशियो के साथ होता है। दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स। ठीक है, पैरेलैक्स। अगर एंगल काफी छोटा है तो d/r होगा। हाँ, बस ये एंगल जो है वो रेडियन में आता है। एंगल जो है वो रेडियन में आता है, रेडियन में आएगा। मतलब अगर हम तुमसे बोल दे द एंगल सबटेंडेड बाय द मून डायमीटर एट द पॉइंट ऑन द अर्थ 0.50 डिग्री, ये डिग्री है ना, ये डिग्री है ना, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं? Pi/180 से The multiply. pi/180. pi/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, use this and the fact that the moon is about 3,84,000 किलोमीटर away, मतलब जो हमारा अर्थ है, यहाँ पे हम लोग अर्थ पे हैं, ओके, और ये हमारा मून है, ये हमारा मून है। तो बोला गया अगर अर्थ और मून के बीच का ये जो आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 3,84,000 किलोमीटर है और यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है वो 0.5 डिग्री है, तो उसके बेसिस पे मून का डायमीटर बताओ, यही क्वेश्चन है। तो इसको कहते हैं पैरेलैक्स। भूलना मत, बहुत बार काम आने वाला चीज है पैरेलैक्स। जब हमारा एंगल काफी छोटा हो तो एंगल इन रेडियन विल बी इक्वल्स टू d/r, 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 d/r। ओके, तो अभी आपका रेडियन में बदल लिए, 0.5 को मल्टीप्लाई कीजिए pi/180 से। अब यहां से आपको डायमीटर निकालना है, जबकि r के जगह पे 3,84,000 किलोमीटर, 84,000 किलोमीटर ये दिया हुआ है। सॉल्व कर लीजिए, जो आए वही आंसर। बोलो, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. थीटा किस में लेगा? Radian. रेडियन में लेगा। थीटा रेडियन में लेगा, थीटा रेडियन में लेगा। ओके, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? No, sir. तो क्या हम ये मान के चले कि जब आप अगले दिन बैठेंगे तो ये सारा का सारा बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा करके एकदम बैठेंगे, कहीं कोई डाउट नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. जाते जाते हम आपको कुछ क्लोजिंग कमेंट देते हैं जो आप अगले दिन से काइनेमेटिक्स में यूज करने वाले हैं, सो बी केयरफुल। काइनेमेटिक्स इज ऑल अबाउट 3 वर्ड्स मेनली। एक है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है वेलोसिटी एंड थर्ड इज एक्सेलरेशन। यू नो दैट कि पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स बोलो या मोशन बोलो, वो इन्हीं तीनों वर्ड्स के आगे पीछे घूमता है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन्हीं तीनों वर्ड से मिलता जुलता संग्रह है काइनेमेटिक्स। बोलो, सही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है? sir. तो अब देखिए होता क्या है। अगर डिस्प्लेसमेंट मेरा टाइम का फंक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट से अगर हमको वेलोसिटी निकालना पड़ा तो v इज इक्वल्स टू dx/dt कर लेंगे, मतलब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो v मिल जाएगा।
अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना पड़ा तो हम लोग है ना एक्सेलरेशन निकालने के लिए dv by dt कर लेंगे एक मेथड, और अगर आपको याद होगा तो v इंटू dv by dx भी था एक और मेथड, याद आया? यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी चाहिए या वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए, आपको डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ेगा। रिवर्स जाइए, कहानी को उल्टा, नदी के प्रवाह को उल्टे डायरेक्शन में घुमाइए। एक्सेलरेशन से आपको वेलोसिटी चाहिए तो याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dt, ओके? यस सर। और अगर आपको वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो फिर से याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dt। इज दिस ओके? यस सर। तो क्या अब आप मेंटली तैयार हैं फिजिक्स में उड़ान भरने के लिए? यस उड़ान सर। उड़ान उड़ान भरना है, जैसे ग्लाइडर से तुम जंप करता है तो बताओ जी आलोक रंजन, अगर ग्लाइडर से आपको जंप करना पड़ेगा तो क्या क्या तैयारी करेंगे आप? सीधा कूद जाएंगे? पैराशूट लेके कूदेंगे। पैराशूट लेके कूदेगा कि पहन के कूदेगा? सर पहन के कूदेंगे। आप पहन के कूदना, ऐसा नहीं लेके कूदना कि रास्ता में पहन लेंगे। क्या बोलता है? यस ठीक है, तो भाई रास्ता में पहनने वाला खेल नहीं है, पहले आप पहन लीजिएगा, मतलब घर में आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा, उसके बाद आप अगले दिन से काइनेमेटिक्स का मजा लीजिएगा, उड़ान भरिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि सर पढ़ा रहे उसी समय हम पहन रहे, बात समझा? यस सर। ठीक है, तो अगले दिन जब बैठना तो वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स ये दो चीज अच्छे से देख के रखना। यूनिट एंड डायमेंशन का अब हमको कोई काम नहीं है, तुम अपना पढ़ाई करके रखना, क्वेश्चन आएगा बनाते रहना, ठीक है? लेकिन हमको मेन काम है वेक्टर का और इस डिफरेंट बेसिक मैथमेटिक्स का। आपको फिजिक्स पूरा मजा आएगा अगर आप ये दो चीज ठीक रखे हैं। अगर आप किसी कारणवश कोई चीज भूल गए हैं या कुछ भी किए हैं, विद इन 2 और 3 डेज जो आपके पास गैप है, आप अच्छे से उसको ठीक से देख के रखिएगा। हम बोल चुके हैं उड़ान भरने के लिए पहन के उड़ना, पहन लेना तब जंप करना, इन्हें कि मेरे साथ सोचना कि आज ही बोल देंगे तो हम पढ़ लेंगे, बोल देंगे पढ़ नहीं, हम पढ़ा चुके, हम वेक्टर पढ़ा चुके हैं, हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन tan थीटा sin थीटा का वैल्यू बता चुके हैं। सो हम ये मान के चलेंगे कि तुमको आता है, ठीक है? चलो ठीक है, फिर आज के क्लास के लिए थैंक यू। नेक्स्ट स्टेज से आगे बढ़ते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मोशन इन स्ट्रेट लाइन नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे, ओके? Thank you so ओके मैम।